सिंह चौहान कल बीजेपी में होंगे शामिल। आज दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे दारा सिंह। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तो दारा सिंह चौहान कल बीजेपी में शामिल होंगे। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है 24 पहले, और इस बीच दारा सिंह चौहान जो कि अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी के साथ आएंगे और कल वो बीजेपी का दामन थामेंगे। तो आपको बता दें, शुक्रवार को ही गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और इसके बाद एक बार फिर से पुरानी दोस्ती के साथ वो नई शुरुआत करेंगे। तो आज दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे दारा सिंह चौहान और कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद चर्चा हुई है और सहमति बनने के बाद वो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। 2024 से पहले ये बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से भी और दारा सिंह चौहान के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। 24 से पहले बड़ी जगह उनको दी जाती है कि नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लगातार दिल बदल रहे हैं और इसी के साथ जो पुरानी दोस्ती है दारा सिंह चौहान की, वो वापस से बीजेपी के साथ नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। तो आपको बता दें, 1996 से 2000 में राज्यसभा सदस्य रहे दारा सिंह चौहान। उनका आपको राजनीतिक सफर बता रहे हैं। 2009 में बसपा के टिकट पर घोसी से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी। 2015 में बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने और इसी के साथ साथ 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा उन्होंने और वो जीते भी। और 2017 में योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी बने। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, दारा सिंह चौहान कल बीजेपी में शामिल होंगे और भी कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो बीजेपी के साथ हो सकते हैं। 24 से पहले एक बार फिर से पुरानी दोस्ती और नई शुरुआत होगी। लेकिन निश्चित तौर से आपको बता दूं, गठबंधन को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जाए थे हमने देखा था। और सबसे अहम बात की ओम प्रकाश राजभर की बात हो, चाहे दारा सिंह चौहान की बात हो, चाहे धर्म सिंह की बात हो, चाहे आगे समय में आप देखेंगे जयंत चौधरी की बात है। न्यूज इंडिया ने जो नाम चलाए थे, जिस नाम पे मोहर लगाई थी, उस पर आप कहीं ना कहीं मोहर लगते हुए नजर आती है। ओम प्रकाश राजभर ने भी आज कहा कि धर्म सिंह सैनी उनके साथ दिखेंगे। दारा सिंह चौहान उनके साथ ही गए थे और उन्होंने बोला कि ये तस्वीर है और उन्होंने जो कहा था कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता और कई बड़े विधायक उनके साथ है, तो ये पहली झलक है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी ऐसे विधायक और मंत्री के साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि दारा सिंह चौहान कल हमने देखा था कि किस तरह से दारा सिंह चौहान का विधानसभा सदस्य इस्तीफे का पत्र आता है, उसको स्वीकारा जाता है, अमित शाह के साथ उनकी फोटो वायरल होती है। उसके बाद अब ये कयास है, ये माना जा रहा है कि कल दिल्ली में ही दारा सिंह चौहान बीजेपी ज्वाइन करेंगे और एक बार फिर से बीजेपी में दामन साथ लड़ेंगे। और माना जा रहा है कि अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो दारा सिंह चौहान आने वाले समय में हो सकता है कि घोसी लोकसभा सीट है, जो कि इस समय बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय वहां से सांसद है, उस पे दावा ठोकते नजर आ सकते हैं। क्योंकि पूर्वांचल के जो घोसी सीट है उस पे उनका जो कह सकते हैं प्रभाव है, वो दारा सिंह का चौहान का अच्छा खासा प्रभाव है। 2022 के पहले जब 2017 में चुनाव लड़े थे, तब भी देखा गया था किस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वहां से जीत हासिल की थी। तो निश्चित तौर से दारा सिंह चौहान एक बार फिर से बीजेपी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के दामन थामते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब बीजेपी के साथ आएंगे तो पूर्वांचल में जहाँ राजभर है, दारा सिंह चौहान है, तो तमाम ऐसे जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ जुड़ते ही जो कवायद है या कहें कि जो आगे रणनीति है वो स्पष्ट तौर से साफ आ जाएगी और एनडीए एक मजबूत स्थिति में नजर आने लगेगी। जी बिल्कुल, लगातार एनडीए को मजबूती मिल रही है इस तरीके से बड़े नेता जो शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा सियासी हलचल पर। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका।